हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऐसे क्या एडवांटेज है जो इसको सबसे ज़्यादा एक तरह से बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है एज कंपेयर टू गोल्ड ETF या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर डिजिटल गोल्ड। तो इन सभी का हम लोग चारों का आज कंपैरिजन करने वाला हूँ। यहाँ पे खुद मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पे होल्ड करता हूँ, तो इन चारों को हम लोग कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि किसके अंदर कितने ज़्यादा एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल गोल्ड की। तो देखिए, फिजिकल गोल्ड तो मतलब अपने आप में अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि 3% आपको GST पे करना पड़ता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप गोल्ड बार को भी खरीदते तो भी आपको यहाँ पे मेकिंग चार्जेस देना पड़ता है। अब कहीं अगर मैं SBG की बात करूँ तो यहाँ पे आपका कोई भी 3% GST लगता नहीं है। 0% चार्जेस होते हैं आपके बाइंग और सेलिंग के ऊपर भी। जी हाँ, सेलिंग के ऊपर भी इसलिए अगर आप उसको डीमैट में होल्ड करते तो आसानी से आप सेल आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस सबसे अच्छा जो इसका पॉइंट है वो है कैपिटल गेन आपका टैक्स फ्री रहता है। तो मान लीजिए अगर आज आप यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बाय कर रहे हैं और 5 साल बाद में उसको निकाल देते हैं तो उसके ऊपर आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको कोई भी यहाँ पे टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा गाइस गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है 2.5% पर एनएम की रेट से, जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके डीमैट अकाउंट के अंदर अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो यू कैन सेल एनी टाइम, और ये मार्केट के अंदर इसके अंदर इतनी लिक्विडिटी रहती है कि कभी भी आप इसको निकाल सकते हैं। उसके अलावा गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट RBI का गोल्ड बॉन्ड है, तो RBI द्वारा रेगुलेटेड है। अगर इसके मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि जो लॉक इन पीरियड है वो मिनिमम 5 साल का रहता है। 5 साल के बाद में आप इसको यहाँ पे बेसिकली सेल आउट कर सकते हैं। बाकी इसकी जो मैच्योरिटी है वो बेसिकली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8 ईयर्स की रहती है। उसके बाद में गाइस इसका अगर मैं कंपैरिजन करूँ डिजिटल गोल्ड के साथ में, तो देखिए डिजिटल गोल्ड में भी थोड़ा सा फायदा तो ये भी है कि यहाँ पे भी कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लगता, आपका कोई भी सिक्योरिटी का इशू नहीं है, चोरी नहीं होने का इशू नहीं है। उसके अलावा अच्छी बात यह है गोल्ड डिजिटल गोल्ड के अंदर कि आप उसकी फिजिकल डिलीवरी करवा सकते हैं। जी हाँ, तो आपने जो भी डिजिटल गोल्ड खरीदा हुआ है, मान लीजिए आप चाहते हैं उसका मैं डिजिटल को फिजिकल गोल्ड के अंदर बार्स बना के मैं अपने घर के ऊपर डिलीवरी कराऊं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन अगेन वहां पे आपको 3% का GST लग जाएगा। अगर गाइस इसके मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो जैसे मैंने बताया, एक तो 3% का आपको GST पे करना पड़ेगा। प्लस अगर आप देखेंगे बाइंग और सेलिंग की जो वैल्यू होती है दोनों के बीच में ना काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, वो कहलाता है आपका स्प्रेड। तो गाइस इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम जितनी भी कंपनी है, MMTC है, सेफ गोल्ड है, ऑर्गुमेंट है, जिन्हें भी पार्टनरशिप कर रखी है, पेटीएम के साथ में हो गया, ग्रो के साथ में, कुवेरा के साथ में, तो गाइस ये सभी क्या करते हैं ना, ये जो 3 मैं आपको कंपनियां बता रहा हूं ये बेसिकली एक तो अनरेगुलेटेड है। सेकंड थिंग, ये जो स्प्रेड मैं आपको बता रहा हूं बाइंग और सेलिंग के अंदर आपको हमेशा मिलेगा, तो 3 से 6% का लॉस ना यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल डिलीवरी मंगाइए तो GST तो पे करना ही है। उसके अलावा आपको मेकिंग चार्जेस और डिलीवरी फीस भी यहाँ पे करनी पड़ती है। अब गाइस कई लोग ये कहते हैं कि चलिए मैं डिजिटल गोल्ड भी नहीं खरीदता और मैं SBG गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि 5 साल का लॉक इन पीरियड है, तो उससे बेटर मैं ETF गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब देखिए ETF गोल्ड और म्यूचुअल फंड डेफिनेटली यहाँ पे दोनों ही बेनिफिट है, दोनों ही सेबी के रेगुलेटेड होते हैं। क्योंकि ETF की बात करो तो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडेबल होते हैं, कभी भी आप जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट टाइम के अंदर बाई कर सकते हैं और सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि पहली चीज तो कि भाई इसके ऊपर जो कैपिटल गेन होगा आपका वो बिल्कुल टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर आपको कोई भी यहाँ पे छूट नहीं मिलने वाली है। सेकंड थिंग गाइस ये कि अगर आप मान लीजिए डीमैट अकाउंट के थ्रू बाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है अगर ETF बाई कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके डिलीवरी, STD चार्जेस, ऐसे कई सारे यहाँ पे चार्जेस लग जाते हैं। वहीं पे अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो ठीक है, इजी टू इन्वेस्ट है, कम से कम अमाउंट आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं वही अगेन कि कैपिटल गेन यहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है। प्लस कुछ जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर एग्जिट लोड भी होता है, तो अगर आप क्यूट करना चाहते हैं तो वो आपको एग्जिट लोड भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो गाइस इन सभी कैटेगरी के अंदर आप वैसे विनर देखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, तो आपका जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है गोल्ड के लिए। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर आपका जो कैपिटल गेन होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। तो गाइस अगर मैं इनकी सबके रिटर्न्स की बात करूं तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूंगा लेबल लो एडवाइजर यूट्यूब चैनल को। तो उन्होंने देखो एक पूरी शीट बना के बताई थी और उसके अंदर उन्होंने XIR निकाला हुआ था 2016 से लेकर 2021 के बीच में जो भी गोल्ड्स के ऊपर रिटर्न्स मिले। तो ये देखिए फिजिकल्स हो गया, फिर उसके बाद में डिजिटल गोल्ड के ऊपर हो गया, फिर उसके बाद में SGB हो गया, फिर आपका म्यूचुअल फंड हो गया। तो सबके ऊपर जब XIR को निकाला तो सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया वो SGB दिया। और सेकंड थिंग गाइस ये जो आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं इसके बाद इसके ऊपर टैक्स भी लगने वाला है। लेकिन अगर मैं वहीं पे RBI के गोल्ड बॉन्ड्स की बात करूं तो वहां पे आपका कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। तो गाइस अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए कोई भी गोल्ड अपना एक होल्ड करना
चाहते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आरबीआई का जो गोल्ड बॉन्ड है वो एकदम बेस्ट तरीका है। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहते हैं गोल्ड के अगेंस्ट में हेज करना, मान लीजिए आपकी एक डॉटर है, आप चाहते हैं उनको मतलब आज से 15 साल बाद 20 साल बाद में उसको शादी के अंदर आप गोल्ड यहां पे गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उस टाइम पे पता नहीं, आपको पता नहीं है कि प्राइस वहां पे क्या होगा, तो उसके अगेंस्ट भी अगर आप हेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे एसबीजी गोल्ड बेस्ट तरीका है, क्योंकि उस टाइम पे जो प्राइस होगी उस पे आप यहाँ पे सेल आउट कर सकते हो और आपका कैपिटल गेन भी एग्जेप्ट होगा। तो आपको जो भी पैसा मिलेगा आसानी से आप मार्केट के अंदर जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट के ऊपर आप गोल्ड बाई करके और मेकिंग चार्जेस पे करके अपनी ज्वेलरी वगैरह भी बनवा सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।